नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। अ वेरी warm गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सौरभ एंड आई वेलकम यू ऑल टू अ फ्रेश न्यू वीडियो ऑफ प्रतिज्ञा बैच। हियर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर LT lab technician vacancies. Either it can be railways, BSF or any other kind of vacancy. You can crack all the vacancies by these videos. So let's get started into lecture number, it's I guess 14 or 13. Okay, so let's get into the topic. Aerobic spore forming ग्राम पॉजिटिव रॉड्स। अभी तक हमने कोकाई सारा कंप्लीट कर दिया क्या? बिल्कुल, हमने सारे कोकाई कंप्लीट कर दिए। ग्राम पॉजिटिव कोकाई सारे हमने अभी तक कंप्लीट कर दिए। आते कौन कौन से हैं? दो तरह के ही होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टैफिलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। बात को जैसे ही बढ़ाते हैं आगे तो कोकाई के बाद आ जाते हैं बेसिलाई। बेसिलाई को दुनिया वाले और क्या बोलते हैं? रॉड्स। बेसिलाई को दुनिया वाले और क्या बोलते हैं? रॉड्स। ग्राम पॉजिटिव की बात चल रही थी तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई किया, उसके बाद हमने ग्राम पॉजिटिव रॉड्स को चुन लिया। ठीक है, अब जो रॉड्स हैं, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं, वो दो कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं स्पोर फॉर्मिंग, जो स्पोर बनाते हैं अनफॉर्चुनेट कंडीशंस में, और दूसरे होते हैं जो स्पोर्स नहीं बनाते। फिलहाल हम बात कर रहे हैं जो स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जो स्पोर्स बनाते हैं। और स्पोर्स कौन कौन बनाते हैं? स्पोर्स बनाते हैं हमारे पास बैसिलस की स्पीशीज़। बैसिलस का एक स्पीशीज़ है एंथ्रेसिस और दूसरा है सीरियस। ठीक है, इसको और भी बहुत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। इम्यूनोलॉजी के, माइक्रोबायोलॉजी के अलग अलग साइंटिस्ट हैं, अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, बट वी विल प्रोनाउंस इट एज सीरियस। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो राइट नाउ, लेट्स नॉट डिले। ओके, सो अभी बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, सो बैसिलस ये क्या है? एक स्पोर फॉर्मिंग एरोबिक। एरोबिक मीन्स क्या? जिसको ऑक्सीजन कंपल्सरी चाहिए ही होता है, कंपल्सरी ऑक्सीजन चाहिए, एंड स्पोर बनाते हैं। वैसे ग्राम पॉजिटिव रॉड्स के बारे में बात करते हैं, और वो कौन से हैं? बैसिलस। बैसिलस की दो स्ट्रेन्स हैं, एक एंथ्रेसिस और सीरियस। ठीक है, तो इसके हम ये जो ग्रीन डब्बा है, ग्रीन डब्बे में हमने बंद कर रखा है इसका मेन कैरेक्टर। ठीक है, ग्रीन डब्बे में बंद कर रखा है इसका मेन कैरेक्टर। तो जो ग्राम स्टेन है, ग्राम स्टेन में बैसिलस एंथ्रासिस कैसे दिखते हैं? ग्राम स्टेन में बैसिलस एंथ्रासिस कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये सारी ग्राम स्टेन करी हुई है। ठीक है, ग्राम स्टेन में ये वॉयलेट दिख रहे हैं क्या? वॉयलेट दिख रहे हैं क्या? जो क्रिस्टल वॉयलेट है, ग्राम स्टेन का पहला स्टेप क्या है? ये जो हम क्रिस्टल वॉयलेट डालते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट पेप्टिडोग्लिकन से जाके जुड़ता है, और पेप्टिडोग्लिकन जिसका ऊपर ही ऊपर होता है वो क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये ट्रिक मैंने बहुत बार ही आपको समझा रखी है। ठीक है, और उसके बाद कल्चर पे कैसे दिखते हैं? कल्चर पे ऐसे दिखते हैं, लार्ज स्प्रेडिंग बीटा हिमोलिटिक कॉलोनीज विद इरेगुलर एजेस, मेड्यूसा हेड, वाइटिश ग्रे में बी पिगमेंटेड। अब इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है याद रखने वाली, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ क्लियरली, कि मेड्यूसा हेड इसकी एक अपीयरेंस होती है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद है लार्ज स्प्रेडिंग बीटा हेमोलिटिक कॉलोनीज। बीटा हेमोलिसिस क्या होता है? कंप्लीट हेमोलिसिस। बीटा हेमोलिसिस कौन सा हेमोलिसिस होता है? कंप्लीट हेमोलिसिस होता है। ठीक है, वाइटिश ग्रे कलर की होती है, वाइटिश ग्रे कलर की होती है, ये आपको याद रखना है। मे बी पिगमेंटेड, जिसमें मे आ गया वो याद रखना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। ठीक है, जो कंफर्म चीज़ें हैं वो याद रखते हैं। तो इसका की कैरेक्टर क्या है? की कैरेक्टर है कि ये क्या है? कैटलेज पॉजिटिव। क्या है बेटा? कैटलेज पॉजिटिव। ठीक है, मोस्ट आर मोटाइल। मोस्ट आर मोटाइल, मोस्ट लिखा है, सारे नहीं लिखा, मतलब इसको भी याद करना उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। मोस्टली मोटाइल होते हैं, थोड़ा बहुत इस पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, जहाँ भी हम मोटाइल देखेंगे वहाँ पर हम एक मोटाइल के बगल में हम लोग एक ऐसा वाला साइन बना देते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया मोटाइल होता है उसके बगल में मैं ऐसा वाला साइन बना देता हूँ। ठीक है, ये मोटाइल बैक्टीरिया की एक पहचान हो जाती है। ठीक है, ये चाबी की तरह भी लगता है कभी कभी। ठीक है, ये स्पर्म का शेप भी लगता है, तो इससे हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं कि ये मोटाइल है बैक्टीरिया। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। मस्ट रूल आउट बैसिलस एंथ्रासिस। ठीक है, आगे चलते हैं हम बैसिलस एंथ्रासिस के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसका मतलब क्या था। ये देखो, ये देख रहे हो चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पहचानने में। ठीक है,
जब कल्चर प्लेट पर आप बैक्टीरिया ग्रो करते हो, जब कल्चर प्लेट पे आप बैक्टीरिया ग्रो करते हो, तो जब आप कल्चर को उठाने की कोशिश करते हो, कल्चर को ऐसे लूप से, ये जो कॉलोनी है, कॉलोनी को आप अगर लूप से उठाने की कोशिश करते हो तो ये स्टैंडिंग पोजीशन में ही रह जाता है। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ये बैसिलस का कैरेक्टरिस्टिक है। ये बैसिलस का क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। ये बैसिलस का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इसको मैं दूसरे पेन से ड्रॉ कर दूँ तो ज़्यादा अच्छे से बेटर दिखेगा। कौन सा पेन लूँ? हाँ, ये ले लेता हूँ। ये भी नहीं। नैन बने बंजारे फिरते मारे मारे। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम बैसिलस एंथ्रासिस के बारे में जानते हैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, इसका बैसिलस जो एंथ्रासिस है, बैसिलस एंथ्रासिस है, इसकी पैथोजेनिसिटी मतलब ये मिलता कहाँ है और करता क्या है, इसके बारे में जानते हैं बैसिलस एंथ्रासिस के बारे में। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट हाईली पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मतलब पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। ठीक है, पैथोजेनिक मतलब क्या? पैथो मतलब क्या? बीमारी, और जेनिक मतलब क्या? जन्म देने वाला, बीमारी को जन्म देने वाला बैक्टीरिया है। ठीक है, हाईली पैथोजेनिक है मतलब ज़्यादा मतलब खतरनाक मतलब बीमारी को जन्म देने वाला बैक्टीरिया है। ठीक है, कॉजेज एंथ्रेक्स, ये एंथ्रेक्स करता है भैया। ठीक है, ये देखो, ये अगर एंथ्रेक्स करता है तो क्या हो गया? खतरनाक ही हो गया ना। एंथ्रेक्स करता है तो खतरनाक ही होगा। कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेटेड हाइड्स, वूल्स, मीट्स, रेयर इन यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब अब यूनाइटेड स्टेट्स की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इंडिया में तो ये हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ग्राम स्टेन में ये कैसा दिखता है। ग्राम स्टेन में बैसिलस एंथ्रासिस कैसा दिखता है? लार्ज विद स्क्वायर एंड्स। लार्ज विद क्या है? स्क्वायर एंड्स। मे बी इन चेंज, मतलब चेंज में भी हो सकता है। ओवल, सेंट्रल टू सब टर्मिनल स्पोर्स। सब टर्मिनल स्पोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। दैट आर एंड सोलन। ठीक है, सब टर्मिनल स्पोर्स दैट आर एंड सोलन। लुक लाइक बैम्बू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैम्बू, ठीक है, ये किस में हम देख रहे हैं? ये ग्राम स्टेन में देख रहे हैं हम, ये सारा कुछ हम ग्राम स्टेन में देख रहे हैं। स्पोर्स में नॉट बी सीन इन डायरेक्ट स्मीयर। डायरेक्ट स्मीयर में स्पोर्स हम इसके नहीं देख पाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं कि कल्चर मीडिया, जो शीप ब्लड अगार है वहाँ पर ये कैसे दिखते हैं? लार्ज होते हैं, लार्ज कॉलोनीज बनती हैं। एडहेरेंट कॉलोनीज बनती है, मतलब चिपचिपी कॉलोनीज बनती है। उसके बाद नॉन हिमोलिटिक कॉलोनीज बनती है। नॉन हिमोलिटिक मतलब ये किसी तरह का हिमोलिसिस नहीं करता, मतलब ब्लड अगार पे ग्रो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ्लैट टू स्लाइटली कन्वेक्स इररेगुलर बॉर्डर्स, मतलब आड़े तिरछे बॉर्डर्स वाली कॉलोनी बनती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका है ब्लड कल्चर प्लेट है, ये रही कल्चर प्लेट। अगर इसमें कॉलोनीज़ हैं तो कॉलोनीज़ कैसी बनेंगी? कॉलोनीज़ ऐसी बनेंगी। ठीक है, आड़ा तिरछा बॉर्डर वाली ये कॉलोनी। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? तो कुछ इस तरीके की कॉलोनी बनेगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। उसके बाद कॉमा शेप्ड प्रोजेक्शन। कॉमा शेप्ड प्रोजेक्शन स्टैंड्स अप लाइक बीटन एग व्हेन टच्ड टू लूप। ये देखो, ये देखो, अभी मैंने आपको बताया था क्या? स्टैंड लाइक बीटन एग व्हेन टच्ड विद लूप। ये किसका है? एक सेकेंड मैं अच्छे से लिख दूं। एंथ्रासिस। बात समझ में आ रही है क्या बेटा? समझ में आनी भी चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने ये देख लिया, स्टैंड्स अप लाइक अ बीटन एग। ठीक है, उसके बाद ये जो इसका जो की कैरेक्टर है, की कैरेक्टर में चलते हैं। की कैरेक्टर पे चलते हैं तो नॉन हिमोलिटिक होता है, बीटा हिमोलिसिस रूल्स आउट। ठीक है, कैटलेज पॉजिटिव होता है, कैटलेज पॉजिटिव होता है, मोटाइल नहीं होता ये, कैटलेज पॉजिटिव, मोटाइल नहीं होता ये। कैप्सूल सीन इन CSF ब्लड एंड ब्लड स्मीयर। जो कैप्सूल है वो किस में दिखते हैं? ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जानना इंपॉर्टेंट है कि कैप्सूल कब दिखेंगे। कैप्सूल सीन इन CSF एंड ब्लड स्मीयर्स। ब्लड स्मीयर जब बनाते हैं तब कैप्सूल दिखते हैं, या फिर CSF में हम लोग कैप्सूल इसके देख सकते हैं। और नॉन हिमोलिटिक होता है, ये भी हम लोग, इसको मैं रेड से कर देता हूँ क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव इंडिकेशन है। ठीक है,
नॉन हिमोलिटिक होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? ये था एंथ्रेसिस का। और इसका कुछ अदर चीज़ें हम पढ़ें तो ये क्या है, पोटेंशियल बायो टेररिज्म ऑर्गेनिज्म हैंडल इन बीएससी बायोसेफ्टी कैबिनेट्स में ही इससे डील करना, और कहीं पे इससे डील किया तो इन्फेक्शन का खतरा क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। सबमिट टू पब्लिक हेल्थ लैब फॉर कंफर्मेशन। ठीक है, ये क्या है, पोटेंशियल बायो टेररिज्म कर सकता है, बायो टेररिज्म ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इससे एक युद्ध का फेज बदल सकता है। ठीक है, तो बैसिलस एंथ्रेसिस जो है वो बायो टेररिज्म कॉज कर सकता है, मतलब किसी युद्ध में इसको वेपन की तरह हम लोग यूज़ कर सकते, हम लोग क्या, दुनिया वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सीरियस की बात करते हैं। ऑफन एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट, मतलब ये एनवायरनमेंट में रहता है ज़्यादातर, कैन कॉज लोकल एंड सिस्टेमिक इन्फेक्शंस, फूड पॉइजनिंग जैसी चीज़ें ये कॉज कर सकता है। सिस्टेमिक मतलब ब्लड रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद फूड पॉइजनिंग भी ये कर सकता है। बात समझ में आ रही है क्या? सेम एज एंथ्रेसिस, जब हम देखते हैं इसको ग्राम स्टेन में तो सेम एज एंथ्रेसिस दिखता है, जब हम इसको कल्चर मीडिया पे कल्चर करते हैं तब भी ये सेम टू सेम कैसा दिखता है, इसी तरीके का दिखता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये हिमोलिसिस कैसा करता है। अगर हमने देखा कि सेम तरह की कॉलोनीज़ है, बैसिलस की तरह कॉलोनीज़ है पर क्या है, हीमोलिटिक। बैसिलस जैसी कॉलोनीज़ है तो पर क्या है, हीमोलिटिक। बैसिलस जैसी कॉलोनी है तो पर क्या है, हीमोलिटिक। ठीक है, मैंने आपको एक और चीज़ बतानी है कि ये वाला साइन जो था मैंने बनाया, ये किसका था, ये रेड कलर से जब हम बनाते हैं, ये रेड कलर से हम जब बनाते हैं, ये साइन जब हम रेड कलर से बनाते हैं तो ये सिग्निफाई करता है कि मोटाइल प्लस हीमो इधर बीटा ही लिख देते हैं, बीटा हीमोलिटिक। ठीक है, आगे मैं आपको बताता चलूँगा क्या क्या है। ठीक है, ये मोटाइल का साइन है, ये क्या है, ये है मोटाइल का साइन, ये क्या है, ये है मोटाइल का साइन, और बीटा हिमोलिटिक का साइन। अगर अल्फा हिमोलिटिक होता तो मैं ग्रीन बनाता, इसी को मैं क्या बनाता, ग्रीन बनाता। कैसे, ऐसे बनाता, ऐसे बनाता। ठीक है, ये ग्रीन बनाता, मतलब अल्फा हिमोलिटिक क्यों बनाता ग्रीन, क्योंकि उसमें ग्रीनिश हो जाता है, बात समझ में आ रही है क्या बेटा? इतना थोड़ा बहुत आप निमोनिक्स बना के चलोगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी किसमें, याद रखने में। ठीक है, अगर मैं इसको बनाता दूसरा क्या बोलते हैं, अब अगर मैं इसको बनाता नॉन हिमोलिटिक मोटाइल बनाता तो ऐसे बना देता। ठीक है, ये चीज़ें याद करने वाली होती हैं। ठीक है, अगर इसको मैंने नॉन मोटाइल बनाना होता तो मैं ऐसे बना देता। ठीक है, नॉन मोटाइल बनाना होता तो ऐसे बना देता। ठीक है, और साथ में हीमोलिटिक है तो लाल तो है ही। तो इस तरह की कलर कोडिंग करना आप भी सीखो, आपको ज़्यादा आसान रहेगा नोट्स बनाने में। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैथोजन इन जीनस, इस जीनस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैथोजन है, ये उतना इम्पॉर्टेंट बात नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई क्या? ये था हमारे पास एरोबिक स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रॉड। ठीक है, तो इसके बारे में हमने आपको दो चीज़ें बताई, ये रही। ठीक है, छोटी सी प्यारी सी वीडियो थी और ट्रीटेड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑल्सो। छोटे लेक्चर्स। आज मेरे को एक कमेंट रिसीव हुआ एक बच्चे का, उसका प्यारा सा क्वेश्चन था कि सर आप सिलेबस कंप्लीट करवा तो दोगे ना, तो उनको मेरा एक प्यारा सा रिप्लाई है कि बच्चे आप बस साथ में चलते रहिए, कंप्लीट करवाने का पूरा जिम्मा मेरा है। मेरे को जब पता लगेगा कि बच्चे जुड़ने शुरू हो गए हैं, मैं इसकी स्पीड अपने आप उठा देने वाला हूँ। ठीक है, जब मैं स्पीड उठा दूंगा इसकी, तब आप अभी फ़िलहाल आप वार्म अप कर रहे हो मेरे साथ। ठीक है, स्पीड उठानी होती तो मैं मतलब 2-2 घंटे के लेक्चर एक दिन में डालता। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। फ़िलहाल आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट वाले ये वीडियोस होते हैं। जब आपका रिस्पॉन्स तगड़ा आने लगेगा, जब आपको लगेगा कि हाँ ये वर्थ इट जा रहा है, देन आई विल स्टार्ट पिकिंग अप द पेस। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जब बोलो तब पेस उठ जाएगा, जैसा बोलो वैसा उठ जाएगा। ठीक है, बट आपकी प्रेपरेशन मैं पूरी करवा दूंगा। ठीक है, और इसी पॉइंट वाइज मैनर में बहुत ज़्यादा आसान सिंपल आपको एक्सप्लेनेशन हर वीडियो में रहने वाला है। ठीक है,
दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन टाटा बाय बाय। पढ़ते रहिए और बढ़िया सी जॉब लेके अपने घर वालों को कंफर्ट दीजिए लाइफ में, ठीक है। ओके बाय बाय।